सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए शिवपुरी के पागलों, हम एक बात आपसे प्रार्थना आज की कथा के प्रारंभ में करना चाहेंगे। आप जितना बाहर का रंग रूप संभालते हो, काश उससे आधा भी यदि अपने अंदर के विचारों को शुद्ध कर लो तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। दुख भी बाहर नहीं है, अंदर है, और सुख भी बाहर नहीं है, अंदर है। जैसे मन में कामना करो कि हम कथा में गए हैं, हमें आगे बैठने मिलेगा, हम नहीं मिला चलो दुखी हो गए कि नहीं। और मन में विचार किया तो चाहे जहां बैठने मिल जाए सबसे लास्ट में, पर कथा सुनेंगे और धोखे से तुम्हें आगे मिल जाए तो तुम सुखी हो जाए। हमने तो ये सोचा था हो ऐसा है। मन जिसे स्वीकार कर लेता है वो सुख हो जाता, मन जिसे अस्वीकार कर लेता है वो दुख हो जाता। एक बार दो महात्मा वन में रहते थे, जंगल में। तूफान आया तो वापस आए, झोपड़ी में रहते थे। तूफान में आधी झोपड़ी उड़ गई। जब आधी झोपड़ी उड़ गई तो दोनों महात्मा वापस लौटे, बोले चलो भाई तूफान बहुत तेज आया, देखते हैं अपना बचा कि नहीं। आधी झोपड़ी उड़ गई तो एक महात्मा हंसे और एक रोए। तो किसी ने पूछा कि तुम हंस क्यों गए? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा है, इतना तेज तूफान चला फिर भी आधी झोपड़ी बच गई। भगवान को हमारी चिंता थी कि रात कैसे हो जाएंगे, इसलिए हम हंस रहे हैं। दूसरा महात्मा रो रहा था, बोले तुम रो क्यों है? अरे बोले बताओ तो भगवान को शर्म नहीं आती है, हम इतना भजन करते हैं फिर भी आधी झोपड़ी उड़वा है। एक ही जगह एक हंस रहा है, एक रो रहा है, दोनों के विचार अलग अलग, इसलिए एक हंस रहा है, एक रो रहा है। मन की वृत्ति में एक ने कामना रख रखी इसलिए दुखी है, एक निष्काम हो गया सो सुखी है। अब दूसरी बात सुन। एक जजमान के घर दो पंडित जी गए पूजा कराने के लिए। दोनों वापस लौटे, एक रो गए एक हंसे। तो किसी ने कहा महाराज एक ही यजमान के घर दोनों ब्राह्मण गए, एक रो रहे एक हंस रहे, कारण क्या है? पंडित जी बोले भैया पूछो मत। तो जो रो रहे थे उनसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे? बोले महाराज हम जिस यजमान के घर गए थे वो बड़ा अमीर आदमी है, हमने सोचा 5,000 रुपया दक्षिणा में देगा, पर निकम्मा कंजूस निकला 50 रुपया दिए, इसीलिए रो रहे हैं। और दूसरे वाले से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ज्यादा मिल गए? बोले नहीं मिले तो हमें भी 50 ही है, पर हमने पहले ही सोच लिया था है जरूर अमीर पर महाकंजूस से 5 रुपया देगा, पर 50 मिल गए इसलिए हंस रहे। बताओ दोनों एक ही जगह गए, एक खुश में है एक सुखी है एक दुखी है। किसके कारण? मन की वृत्ति के कारण। एक ने मन की वृत्ति में चाहा ऐसा हो, वैसा नहीं हुआ सो दुखी हो गया। एक ने चाहा ऐसा होगा ही नहीं और हो गया सो सुखी होगा। अपनी जिंदगी को भी यदि तुम सुखमय व्यतीत करना चाहते हो मेरे पागलों, आज की कथा का एक सूत्र नोट कर लो। जिंदगी में सबसे कम इच्छा रखो, कम इच्छा। तो भगवान की दया है तो तुम्हें भारत का बना दिया, भारत का नाम मान लो चाइना का मनुष्य बना देते, क्या करते? चीज भगवान की दया भारत का। अच्छा भारत का बनाया सो ठीक है, और ये विचार करो सनातन धर्म का बनाया, ये भी तो भगवान की कृपा है। मान लो तुम उन वालों में हो जाते तो पढ़ लिख के भी तुम बन नहीं हो, नेता आ रहा है धोखे से तुम उन वालों में हो जाते, समझ जाओ। अब अपन को एक भाई आप थोड़ी खानी, अगर उन वालों में हो जाते तो क्या करते? एक बात को देखो पक्की है तो भैया ये भगवान की चौंदर बड़ी कृपा है कि मनुष्य तन दिया, भारत जैसा वतन दिया, सनातन सा धर्म दिया, मध्य प्रदेश में जन्म दिया, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है? अच्छा ये तो कृपा है ही है, सनातन धर्म में जन्म दिया, मनुष्य
दर्शन दिया, भारत का वतन दिया, मध्य प्रदेश में जन्म दिया। विचार करो, शिवपुरी में है ये और बड़ी बात, जहां भदैया कुंड है, जहां बाण गंगा है, जहां राजराजेश्वरी बगलामुखी माता है, जहां खेड़ापति हनुमान जी है, जहां बड़े हनुमान जी है, जहां बिलैया कौन मंदिर माता जी है, सही बोल रहे? काली माता। तुम लोग ने हमारी कथा न गड़बड़ करा देते, यही सब बच्चन के चक्कर में कोई फर्क नहीं है। हाँ, बाल बच्चन की गाती बड़ी लगाते फांसी। चलो, ये भगवान की बड़ी कृपा भैया कि जो भगवान ने दिया वो कम नहीं है, इतने में संतुष्ट रखो। एक आदमी हमारे पास आया, हमका रो क्यों रहा? बोले गुरुजी जूता नहीं, हमका जूता पहने तो आदमी भसूपुरी का नाम भचंगी का, हमका जूता पहने तो बोले गुरुजी जूता पहने पर कंपनी के नहीं है, एडिडास। हमका खतरी के बड़े जूतों की कमी, कोई भी कांड कर जूता ही जूता पड़े और बाल भर